नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल मैथ्स बाय सचिन यादव में। जैसा कि हम लोग नंबर सिस्टम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे काम कर रहे थे, एसएससी में जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं उन पे काम कर रहे थे, और पिछले दो वीडियोस में हम लगभग 43 क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के पहले कर चुके हैं। अब और कुछ बाकी बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं हम उनको लेकर आए हुए हैं। एक या दो वीडियोस में हम उन सारे क्वेश्चंस को खत्म कर देंगे जो पहले 3 सालों में एसएससी में पूछे आ चुके हैं, और मैंने एक एक करके सारे अच्छे क्वेश्चंस को उठाया हुआ है, जिससे कि आपको आगे आने वाले पेपर में, जो एसएससी के आगे आने वाले पेपर हैं उनमें जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें काफी मदद मिलेगी। तो देखिए, आज का जो पहला सवाल हमने उठाया है वो क्या है। देखिएगा, पहला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। ये क्या कह रहा है? कह रहा है आपका कि फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ बी सो दैट 30a68b इज डिविजिबल बाई 11। कह रहा है बी का अधिकतम मान ज्ञात करें जिससे 30a68b संख्या 11 से विभाजित हो। बस एक कंडीशन भी दी है, उसको भी फॉलो करना है। 30a 6 8 और b, ये जो आपका नंबर है ये आपको 11 से डिविजिबल होना चाहिए, 11 से विभाजित होना चाहिए, और आपसे ये कंडीशन फॉलो करानी चाहिए कि a इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। तो क्या करते हैं, 11 का रूल ये कहता है कि हम एक एक डिजिट को छोड़कर अगर इनको जोड़ते हैं तो ये कितना बन रहा है, 6 प्लस बी। और जब आप दूसरा देखेंगे तो बचे हुए को जोड़ लेंगे तो ये कितना बन रहा है आपका 11 प्लस ए। इनका जो डिफरेंस है वो या तो 0 होना चाहिए या 11 से कटना चाहिए, 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो जब आप आपको ये भी पता है कि ए बी से बड़ा होना चाहिए, अगर आप इनका डिफरेंस 0 करेंगे तो ए आपका बी से छोटा हो जाएगा। आप -0 करके देखेंगे यहाँ पे कि 11 प्लस ए माइनस 6 माइनस बी को 0 करेंगे तो यहाँ से 11 में 6 घटाया 5, तो a माइनस बी आपका आ गया -5। इसका मतलब क्या है, a माइनस बी -5 आने का मतलब आपका ये हो गया कि जो a होगा ये तो संभव नहीं है कि a b से छोटा नहीं हो सकता है। अगर छोटा नहीं करोगे तब तक नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये एक चीज ये तो आप ले नहीं सकते हैं। तो अब अगर आप दूसरा लेंगे तो फिर क्या हो लेंगे कि इनका डिफरेंस जो होगा 11 प्लस ए, अब वो 11 का मल्टीपल होगा, -6 माइनस बी बराबर आपने क्या कर दिया, 11 का मल्टीपल ले लिया। यहां से आपने देखा कि a माइनस बी जो आपका हो रहा है, 11 में 11 से 11 खत्म, ये 11 से 11 कट गया, ये 6 उधर चला गया, 6 हो गया। अब a के सबसे बड़े मान के लिए, तो a के सबसे बड़े मान के लिए आप देखेंगे तो ये 9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 होगा और ये 2 होगा। अब आप देख रहे हैं जैसे जैसे आप a का वैल्यू बढ़ा रहे हैं b का वैल्यू a का वैल्यू कम हो रहा है, b का वैल्यू भी कम होता चला जा रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि b का अधिकतम मान जो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, तो वो b का अधिकतम मान हो जाएगा 3। जैसे जैसे आप a को भी करते जाएंगे, अब नीचे करते जा रहे हैं, वैसे b भी छोटा होता चला जा रहा है। आप 7 और 1 लेंगे, 6 और 0 लेंगे तो b छोटा होता चला जा रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो b का आपका मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो आंसर आएगा 3। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको एक तरफ से दोनों दो केस जो बन रहे थे, दोनों ही केस एक्सप्लेन किए हैं कि 0 वाला क्यों नहीं ले रहे हैं और 11 वाला क्यों ले रहे हैं। ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, मेरे ख्याल से अगर अच्छे से समझेंगे तो समझ आ जाएगा। इसके बाद जो हम लोगों ने दूसरा क्वेश्चन लिया है वो क्या है, देखिएगा। आपका दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, देखिए बहुत प्यारा सवाल, ये वो सवाल है जिसको हम लोग लास्ट टर्न पे एक बार डिस्कस कर चुके हैं। ये इस समय बहुत पूछ रहा है एसएससी, इस पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है यदि 5 अंकों वाली संख्या, अब आपको जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है, 6 8 8 XY। ये अभी आपको फिर से बता दिया कि जिनसे कट रहा है वो नंबर हैं आपके 3, 7, 11। 3 7 और 11 से कट रहा है, तो आपको जो वैल्यू बताना है वो बताना है 5x प्लस 3y का। तो मैंने लास्ट टर्न पे इसके लिए एक पॉइंट बताया था, जब आपको 3 7 11 की बात कहे तो एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा 3 7 11 में, कि 3 7 11 के पॉइंट में कि 7 और 11 का रूल ये कहता है कि अगर इस 3 डिजिट को और इनके पेयर को अगर आप इससे घटाएंगे तो वो आपका 7 और 11 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, 8XY में अगर हम 68 को घटाएंगे तो जो भी नंबर यहाँ आएगा वो आपको 7 और 11 दोनों से कटेगा, यानी 77 से पूरा पूरा कटेगा। अगर 77 से कटेगा तो एक नंबर आपको पता है जो 77 से कटेगा, आप ये लिख सकते हो कि 770 कट जाएगा। या ये 10 बार गया है, अगर आप 11 बार लेके जाएंगे तो 11 सत्ते 70 80 लगा, 7 11 सत्ते 70 और 7 84, 847 ये कटेगा। बट 847 में जब 68 उठा के जोड़ेंगे आप तो ये 900 के ऊपर चला जाएगा, तो ये नंबर तो आप ले नहीं सकते। जब आप इसको देखेंगे तो 0 में 8 जोड़िए, ये आपका 8 आ गया। 8 में 7 में 6 जोड़ा तो ये आपका 13 आ गया, और 7 1 8 हो गया। तो अब आपको जो x और y का वैल्यू देखने को मिल रहा है
वो आपको देखने को मिल रहा है 3 और 8। अब आपको 100 फिर से समझिएगा, अगर आप 77 का मल्टीप्लाई, या यही पॉइंट समझने वाला है, नहीं तो ये सवाल बहुत टिपिकल हो जाएगा कि अगर आप 77 के मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे तो 770 बन रहा है, और ये जो 770 बनेगा या 847 बनेगा, बाकी फिर बहुत छोटे हो जाएंगे, तो उसमें आप 68 जोड़ेंगे तो फिर आप 800 की लाइन में नहीं आ पाएंगे। हमको जो भी वैल्यू चाहिए वो 800 की लाइन में चाहिए 68 जोड़ने के बाद। तो आप 777 में 68 जोड़ेंगे तो 838 बना लेंगे, लेकिन अगर आप 847 में जोड़ेंगे तो वो फिर 900 में चला जाएगा। तो आपको x और y के वैल्यू मिल गए, उठा के रख लीजिए। ये कितना हो गया, 15 x का वैल्यू, और y का वैल्यू आप देख पा रहे हैं 8 है, तो 8 24, 15 और 24 कितना हो गया, 39। आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। देखिए बहुत प्यारा सवाल है, इसको हमने लास्ट टर्न पे भी किया था, लेकिन इतना अच्छा सवाल है, इतनी ज्यादा बार पूछा गया। देखिए सीजीएल 18 तारीख की शिफ्ट सेकंड में आया है, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आगे भी ये क्वेश्चन सीपीओ के एग्जाम में भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है वो क्या है, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत बढ़िया सवाल। तीसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि एक आपको संख्याएं दे रखी हैं, सॉरी ये देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि आपकी संख्याएं दे रखी हैं कुछ इस तरीके से कि यदि P 2 से विभाज्य और संख्या Q 3 से विभाज्य है। ऐसे केसेस में हमने थोड़ी देर के लिए संख्या मान ली कि P 2 से विभाज्य है, तो हमने मान लिया कि P जो है हमारी 2x है थोड़ी देर के लिए। P 2 से विभाज्य, कोई भी संख्या मान सकते हो आप, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, सीधे सीधे से भी कर सकते हैं। और Q 3 से विभाज्य, अगर Q 3 से विभाज्य तो Q को थोड़ी देर के लिए हमने 3y मान लिया। तो अब आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। P इंटू क्यू इज डिविजिबल बाई 6, ये बिल्कुल सही है। देखिए P इंटू क्यू करेंगे तो 6xy हो गया, और 6xy को अगर 6 से काटेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, तो आपका पहला ही कंडीशन फॉलो कर गया। फिर भी हम दूसरा तीसरा भी आपको बाकी भी चेक करके दिखा देते हैं। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो क्या आप कह सकते हैं 6 से इसको डिवाइड करेंगे, बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्या आप इनको जोड़ेंगे तो आप ये कह सकते हैं कि ये 5 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्या आप ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 3y को आप 5 से डिवाइड कर लेंगे, किस भी हाफ पे कहेंगे, यहाँ से कुछ नहीं पता कि x का y क्या वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। एंड p इंटू क्यू बिल्कुल नहीं भाई, 6xy को आप 5 से नहीं डिवाइड कर सकते, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो पहला ऑप्शन हो जाएगा। आप इसको डायरेक्ट भी देख सकते थे कि 2 से p कट रहा है, 3 से q कट रहा है, तो अगर आप 2 इंटू 3 से देखेंगे तो जो संख्या होगी वो 6 से कटेगी, बाकी कुछ नहीं कटेगा। फिर भी मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है, बाकी इस सवाल में कुछ नहीं है, आप पहला ऑप्शन देखते ही लगा सकते हैं आंसर। जब आप एग्जाम में जाएंगे तो फिर इतना ज्यादा नहीं करेंगे, बस केवल एक बार यहाँ से समझ लीजिए कि करना क्या है। अगले सवाल पे आते हैं। चौथा नंबर आपका क्या कह रहा है, देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ये अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका क्वेश्चन चला जाएगा एलसीएम एचसीएफ पे, लेकिन फिर भी देख लीजिएगा क्या कह रहा है। 5, 35, 39 और 65, 5, 35, 39 और 65, ये आपकी चार संख्याएं दे रखी हैं। कह रहा है इनसे विभाज्य 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या के अंकों का योगफल ज्ञात करना है। अगर संख्या पूछा जाता तो हम बाय द ऑप्शन कर लेते, बट उन्होंने संख्या नहीं पूछा। क्या पूछा है, इनके द्वारा जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उनका योगफल बताना। तो अब आप यहां से देखेंगे, दिमाग लगाएंगे कि इसको करेंगे कैसे। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लेंगे। आप एलसीएम जब निकालने जाएंगे इसका, तो आपको पता है कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है कि जब आप 2 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो यहाँ पे 2 का कुछ नहीं दिख रहा है। 3 का देखेंगे तो आप देखिएगा 3 से भी यहाँ आप कुछ काट नहीं पा रहे हैं। आपको सबसे छोटा नंबर मिलेगा 5, फिर आपको मिलेगा 7, उसके बाद आपको मिलेगा 13, और सॉरी एक 3 से भी कट रहा है 39, वो भी लिख लीजिए। तो ये हो गया आपका 13 सत्ते 91, और ये हो गया आपका 5 15। जैसे ही आपने डिवाइड किया तो 15 एकम 15, हासिल लगा 1, और 15 नवैया आपका 135, और एक कितना हो गया 136। ये हो गया आपका 1365। अब आपसे कह रहा है कितने अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की अगर आप सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो आपकी ये आ गई। जैसे ही आप इसको 1365 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे कितनी बार भाग जा रहा है, 7 बार। तो देखेंगे 7 पना 35, हासिल लगा 3, 7 छक्का 42, 3 45, हासिल लगा 4, 4 7 21, 4 25, हासिल लगा 2, 7 एकम 7 2 9। इसको आपने घटाया, ये 4 4 4 और 9 आ गया। अभी ये 3 बार और डिवाइड हो जाएगा, तो 3 बार जब आप भाग देंगे तो 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 3 18 1 19, हासिल लगा 1, 3 3 9 1 10, हासिल लगा 1, 3 एकम 3 1 4। तो 9 में 5 गया 4, 14 में 9 गया 5, और 354। अगर हम इस संख्या में 354 घटा देंगे तो वो संख्या मिल जाएगी, क्या बन रही है संख्या 9999
और इसमें 354 घटा देंगे तो जो आपको 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिली वो मिली आपको ये 99,645 और इसके अंकों का योग पूछा गया है। 9 9 18 6 24 24 4 28 5 33 जो आपका आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 33। आंसर क्या हो जाएगा 33। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, अगर इस सवाल में आपको इसका सम ऑफ डिजिट की जगह इन केस आपसे ये पूछा जाता कि संख्या क्या होगी तो इस क्वेश्चन को आप बाय द ऑप्शन कर सकते थे, बट सम ऑफ द डिजिट पूछने का मेन रीजन ये होता है कि आप इसको बाय द ऑप्शन ना कर पाए। एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा, कुछ नहीं, आपको ये 5 नंबर दिए थे, इन नंबर्स पे आपसे ये कहा गया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी जो इनसे पूरी पूरी डिवाइड हो जाए। उसके बाद आपको ये देखना है कि इनसे पूरी पूरी डिवाइड भी हो जाए और पूरी पूरी डिवाइड होने के बाद उनका सम ऑफ डिजिट्स चाहिए था। तो इस सवाल को आप इस तरीके से करेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा 33। एक बार फिर से देख लीजिएगा इसको कि कैसे किया जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ। जो 5वां क्वेश्चन लिया है वो क्या है देखिएगा। तो जो आपका 5वां क्वेश्चन कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये देखिए, ये मैं लास्ट सन पे इसके बारे में भी आपको बता चुका हूं। ये देखिए क्या कह रहा है, 823 ये एक नंबर दे रखा है जो आपका 7 11 और 13 से पूरा पूरा डिवाइड है। जो नंबर 7 11 और 13 से पूरा पूरा डिवाइड होता है वो 1001 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। और 1001 के बारे में आपको पता है कि 1001 को अगर हम 6 डिजिट नंबर के बारे में देखेंगे तो XYZ दो ऐसी संख्याएं 3 अंकों की रिपीट करती हैं जिससे आप इसको देख सकते हैं। तो 3 अंकों की दो संख्याएं रिपीट करेंगे तो आपको 823 ये पता है, तो 823 ये भी होगा आपका। अगर 823 होगा तो आपको P का वैल्यू 8 मिल गया, Q का वैल्यू 3 मिल गया, और 8 और 3 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 5। ऐसे सवालों को आप बार बार हल नहीं करेंगे, सिर्फ ऑप्शन देख के ही सीधे सीधे आंसर आ जाता है। ये आपको 823 पता है तो ये भी आपका 823 ही होगा। अब आपको P और Q का वैल्यू मिल गया, आंसर टिक कर दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। इसका कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा ही दिमाग लगाना है। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया हो। इस क्वेश्चन को हम लास्ट टर्न पे भी कर चुके थे, इस वजह से इसको करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, ये जो छठा क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। ऐसा कुछ दे नहीं रखा क्वेश्चन, 3 7 11 के रूल पे है, खुद से अटेम्प्ट करिएगा, बना ले जाएंगे। ये भी क्वेश्चन 7 11 13 के रूल पे है, आप खुद से करेंगे, देखिएगा, खुद से करने की कोशिश करिए, बनाइएगा इसको क्वेश्चन को और आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। ये देखिए, ये लास्ट टर्न पे इसको क्वेश्चन को कर चुके थे, बट वहां पे क्या पूछा था और यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों में थोड़ा सा एक छोटा सा अंतर है, वो मैं बता दे रहा हूँ कि क्या अंतर है। वहां पे जब आप ये क्वेश्चन कर रहे थे तो आपसे ये पूछा गया था कि 3 अंकों वाली संख्या ABC CAB और BCA का योगफल किससे विभाज्य होता है। यहाँ पे पूछा है किससे विभाज्य नहीं होता है। तो हमने आपको बताया था कि ऐसे केस में आप अपनी तरफ से कोई नंबर मान लीजिए। आपने 1 2 3 मान लिया, 2 3 1 मान लिया और 3 1 2 मान लिया। आप कोई भी मान लीजिएगा, हमने ये मान लिया। जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो जैसे इनके योगफल देखेंगे तो 6 6 6 हो गया। ये देखिए, अब ये पूछ रहा है क्या A प्लस B प्लस C से डिवाइड होगा, तो A प्लस B प्लस C अगर सम ऑफ डिजिट देख रहे हैं तो 6 हो जाएगा, और ये 6 से पूरा पूरा कट रहा है तो इससे तो डिवाइड हो जाएगा। 37 से डिवाइड होगा ही होगा, क्योंकि कोई भी 3 अंकों की संख्या जिनके अंक तीन बार रिपीट हो रहे हो वो 37 से हमेशा पूरी पूरी कटती है, और 3 से तो ये डिवाइड होगी होगी। अगर 6 से डिवाइड हो रही है तो 3 से तो इसको डिवाइड होना ही पड़ेगा। बचा 31 जिससे ये डिवाइड नहीं होगी, तो जिसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 31। जो इसका आंसर चूज किया जाएगा वो क्या चूज किया जाएगा 31। इसका जो आंसर लेंगे आप वो क्या लेंगे 31। इस बात को याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा 31। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इस सवाल को ध्यान से समझिएगा। बस लास्ट टर्न पे जो इसका हमने क्वेश्चन लिया था उसमें ये था कि ये किससे डिविजिबल हो जाएगी, इसमें ये है कि ये किससे डिविजिबल नहीं होगी। बस थोड़ा सा इन दोनों चीजों का अंतर है, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, एसएससी भी सेम क्वेश्चंस को ही रिपीट कर रहा है। ये देखिए, ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, इसको लगाने की कोशिश करिए जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ रखा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, वीडियो पुश करके एक बार लगाने की कोशिश जरूर करिएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 2 की पावर 24 माइनस 1, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। 2 की पावर 24 माइनस 1 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, क्वेश्चन ये पूछा गया। तो अगर आपको ये दे रखा है तो यहां से एक दिमाग लगाइए कि ऐसे डायरेक्ट तो आप देख नहीं पाएंगे,
तो इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 24 को 2 की पावर 3 की पावर 8 -1 अपॉन 7। अगर आप अब देखेंगे इसको तो ये हो गया 8 की पावर 8 -1 अपॉन 7। तो अब आप देखेंगे आप ये बन रहा है a की पावर n माइनस बी की पावर n। जब आप a की पावर n माइनस बी की पावर n में जब आप n देखते हैं कि ये इवन नंबर है तो ये a माइनस बी से भी कटता है, a प्लस बी से भी कटता है। इस वजह से ये 7 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा, तो रिमाइंडर आपका क्या बच जाएगा 0। एक बार फिर से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत आसान कि 2 की पावर 24 माइनस 1 को अगर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो हम देखें क्या इसको हम 8 माइनस 1 बना सकते हैं किसी तरीके से। तो हमको बहुत साफ साफ दिख रहा है कि हम इसको 2 की पावर 3 की घात 8 लिख के इसको 8 बना सकते हैं। 2 की पावर 3 को देखिए, 2 की पावर 3 का मान 8 होता है। तो देखिए 8 माइनस 1 से ये पूरा पूरा कटेगा तो 7 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो शेषफल क्या बचेगा 0 बचेगा। ध्यान दीजिएगा इस पे, बहुत बढ़िया सवाल है, आराम से कर सकते हैं आप इसको। चलिए अगले सवाल पे चल रहे हैं। तो देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा इस सवाल को कैसे करेंगे। छोटा सा एक रूल होता है इसके लिए जो आपको पता होगा, नहीं पता है तो हम आपको बताए दे रहे हैं। ये आपका बन रहा है a की पावर n प्लस बी की पावर n। और मैंने बता रखा है कई सारे लोगों को कि इस बारे में कि a की पावर n प्लस बी की पावर n में अगर n आपका ऑड नंबर है, अगर n आपका ऑड है तो ये a प्लस बी से हमेशा पूरा पूरा डिविजिबल होता है। अगर a प्लस बी से पूरा पूरा डिविजिबल होता है तो 71 की पावर 83 प्लस 73 की पावर 83, अगर आप इसको देखेंगे कि a प्लस बी से पूरा पूरा कटेगा तो 3 1 4 और 7 7 14, तो ये 144 से पूरा पूरा कटेगा। जो संख्या आपकी 144 से पूरी पूरी कटेगी तो हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो 36 से भी पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो अगर ये 36 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी तो इस सवाल का भी जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा 0 होगा। इसका भी जो शेषफल होगा वो क्या होगा 0 होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, a की पावर n प्लस बी की पावर n दे रखा है, जहां पे n आपके हैं ऑड। अगर आपके n ऑड हैं तो यहां से आप ये कह सकते हैं कि a प्लस बी से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। a प्लस बी से पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो आपने देख लिया a प्लस बी इसका 144 हो रहा है। जो संख्या 144 से पूरी पूरी डिविजिबल होगी वो 36 से भी पूरी पूरी डिविजिबल होगी। तो जैसे ही 36 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन भी एकदम सही है। देखेंगे आप ये 3 1 4 74 से a की पावर n प्लस बी की पावर n, अब की बार n आपको ऑड दे रखा है फिर से, तो a प्लस बी से ये पूरी पूरी कटेगी और a प्लस बी हो रहा है 74 जो कि 37 से पूरा पूरा डिवाइड, इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्वेश्चन क्या है क्या आ रहा है समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा कह रहा है जब किसी संख्या को 3 से भाग देते हैं, जब किसी संख्या को आप 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 2 आता है। फिर भागफल को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल 5 आता है। यदि उसी संख्या को 21 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। पूछा जा रहा है यदि उसी संख्या को 21 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपसे कह रहा है जब उस संख्या को आप 3 से भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है। 3 से भाग देने पे जो आपका शेषफल बचता है वो बचता है आपका 2। और जब उसी भागफल को आप 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 5। ऐसे केसेस में जब आपको भागफल अंतिम भागफल के बारे में कुछ ना पता हुआ करे तो आप अपनी तरफ से अंतिम भागफल को 1 मान सकते हैं। 1 माना, फिर आपको करना क्या है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 7 एकम 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 7 एकम 7 5 12, ये हो गया 12 3 36 और 2 38। तो जो आपने संख्या बना ली वो बनी 38, और 38 को अगर आप 21 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा 17। शेषफल कितना आ जाएगा 17। तो जिसका आंसर होगा वो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन 17। जो नीचे दिख नहीं रहा है आपको वो डी ऑप्शन होगा आपका 17, दिखा देते हैं हम आपको। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा 17। ये देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। तो आप आसानी से कर सकते हैं, इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ आए एक बार अटेम्प्ट करिएगा कि कैसे करेंगे। अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल, ऐसे सवाल बहुत एसएससी इस टाइम पूछ रहा है। क्या कह रहा है सवाल, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है 6 अंकों वाली वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 53 से पूरी पूरी डिवाइड होगी 53 से। तो अब यहाँ से सबसे बड़ी बात है, यहाँ से ध्यान देंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है
कि जिसे आप इससे पूरा पूरा डिवाइड करेंगे। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो भाई इसमें 8 भी आ सकता है यूनिट डिजिट, 2 भी आ सकता है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी आ सकता है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 भी आ सकता है। तो ऐसे केसेस में जब भी कभी आपको इस तरीके का सवाल बने तो आप तुरंत क्या कर लीजिए, 6 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। तो देख लीजिए 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपकी ये बन गई। आपने जैसे ही इसको डिवाइड किया तो ये 53, 0 10 में 5 गया 5, ये आपका हो गया 500। अब जब आप भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 5 40, 8 3 24, 9 5 45, 9 3 27, 9 बार चला जाएगा। 9 3 27 लगा 2, 9 5 45, 2 कितना हो गया 47। ये 477 हो गया। जैसे ही आपने 477 से दिया है तो ये आ गया आपका 23। फिर 0 1 आपने कैरी उतार लिया, एक बार ये आ चुका है, एक बार ये। जैसे ही उतारा तो अब आप देखेंगे 4 बार जाएगा, 4 3 12, 4 5 20 और 1 21, ये देखिए बचा 18। ये कितना हो गया आपका 80। तो अब आप देखेंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 3 बार में तो छोट कम रह रहा है और हमको एक आगे जाना है तो हम एक ज़्यादा बार रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं ये। तो जैसे ही आपने रखा फिर से कितना हो गया 212। तो आप देख पा रहे हैं 42 ऐड करने पे ये आ रहा है। अगर 42 ऐड करने पे आ रहा है तो देखिए 42 ऐड करने वाली जो संख्या बन रही है वो फोर्थ ऑप्शन बन रही है। फिर से देखिएगा कैसे करना है इस सवाल को। और वैसे भी आप सोच सकते हैं कि क्या देखेंगे 10,000 क्या आपका 53 से डिविजिबल होगा, बिल्कुल नहीं डिविजिबल होगा। 10,000 डिविजिबल नहीं होगा। आप 10,011 को देखेंगे तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ऐसे आप देखने जाएंगे क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो इसके लिए आप डिविजिबिलिटी रूल से तो फॉलो नहीं कर सकते। इस वजह से जो इसको करना पड़ेगा वो किस तरीके से करना पड़ेगा, इस तरीके से। ध्यान रखिएगा इस सवाल का। अच्छा सवाल है। आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो लिया है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 243। अब इतने बड़े पहाड़े के लिए आप क्या करेंगे, इतने बड़े टेबल के लिए क्या करेंगे। कह रहा है 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या बतानी है आपको जो 243 से पूरी पूरी डिवाजित हो। 243 का मतलब समझ रहे हैं, 243 से पूर्णतः विभाजित हो। 243 को अगर आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए तो 243 बहुत 3 की पावर 5 है। 3 की पावर 5 अगर हम देखेंगे तो 3 3 का 9, 9 3 27, 3 81, 3 की पावर 5। अब देखिए ये आपका 3 से कट रहा है, ये 3 से आपका कट नहीं रहा, तो ये आंसर हो नहीं सकता। आप इसको देखेंगे तो ये भी आपका 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिएगा आप इसको देखेंगे तो ये भी 3 से नहीं कट रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही बचा, यही आपका 3 से कट रहा है, यही इसका आंसर होगा। एक बार फिर से देखिएगा, इस सवाल को करने के लिए पूरा सवाल नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। बाय द ऑप्शन आराम से बन रहा है ये क्वेश्चन। ये पूरा अगर आप डिवाइड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए आपका ये 9 से कट गया, 3 से ये सारे कट गए, 7 4 11 ये नहीं कट रहा, 4 3 7 ये भी नहीं कट रहा, 9 4 13 ये भी नहीं कट रहा। सिर्फ यही एक नंबर है जो 3 का मल्टीपल है। 3 का क्या 9 का भी मल्टीपल होगा, ये 27 का मल्टीपल भी होगा, आप देख पा रहे हैं। तो आप बाय द ऑप्शन करिए, इसको पूरा करने मत चाहिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 15 नंबर क्वेश्चन फिर से 3 7 11 का है। ये आप खुद से करेंगे, मैं ऐसे कई सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ। हाँ ये देखिए, ये बढ़िया सवाल दिख रहा है आपको, दिख रहा है 71 के रूल पे। तो जब आप 71 के रूल पे क्वेश्चन चेक करेंगे तो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 71 से पूर्णतः विभाजित होगी, 71 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो ऐसे केसेस में क्या करो, अभी अभी मैं आपको सिखा के आऊँ 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के लिए 53 का रूल से चेक किया था आपने, वैसे ही आप यहाँ से चेक कर लीजिए। ये इसको डिवाइड करिए 71 से, कितनी बार जाएगा, एक बार, 71 हो गया ये आपका। आप सीधे ज़्यादा बार भी दे सकते थे, 10 में 1 गया 9 और यहाँ पे बचा 9 में 7 गया 2, 290 हो गया। यहाँ से आप देखेंगे कि 4 बार ये जाएगा, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, बचा आपका 6, एक जीरो आप उतार चुके थे, भागने यहाँ से एक जीरो और उतारेंगे, एक जीरो और उतर के आ जाएगा। तो अब ये दे जाएगा आपका 8 बार, लेकिन 8 की जगह इसको अगर हम 9 बार दे दें तो ये हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 सत्ते 63। तो इसमें कितना जोड़ने पे ये बन रहा है 39। तो जो आपका आंसर सही हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी एक 53 के रूल पे ऐसा ही क्वेश्चन किया था। बस केवल जब आपको सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात क्या करे, तो जब एट द एंड आप डिवाइड करने जा रहे हो तो नॉर्मली जितनी बार डिवाइड करते हैं उससे ज़्यादा बार डिवाइड करेंगे तो सीधे आपको वो मिल जाता है जितना जोड़ने पे वो संख्या बन रही होगी। तो 39 मिला, अगर आप 39 को उठा के जोड़ लेंगे तो जो संख्या बनेगी वो बन जाएगी ये आपकी। देखिएगा ये बहुत आसान सा सवाल है, बट ऐसे सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं तो इन पे ध्यान जरूर दीजिए। ये 16 नंबर हो गया। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, 17 पे आइए। 17 देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि
एक नंबर दे रखा हुआ है आपको कि 624। कह रहा है यदि किसी संख्या को 624 से भाग दे तो शेषफल 53 आता है, यदि उसी संख्या को 16 से भाग दे तो शेषफल क्या आएगा। बहुत आसान सवाल है कि आप क्या करेंगे, ऐसे सवालों में सीधे 53 को 16 से भाग दे देंगे, 16 × 48, आपका आंसर कितना आ गया 5। बस इस चीज का याद रखिएगा, क्या इससे डिवाइड हो रहा है। अगर ये इससे डिवाइड नहीं होता तो ऑप्शन में कैन नॉट डिटरमाइन जरूर होता है कि डिवाइड हो रहा है, तभी आपको ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं। तो 16 × 48 बचा 5, आंसर आ गया आपका 5। आसान सवाल है कि अगर आपसे कह रहा है कि इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 624 द रिमाइंडर विल बी 53, इफ द सेम नंबर इज डिविजिबल बाय 16 देन रिमाइंडर विल बी। तो जो रिमाइंडर था उसको आप सीधे सीधे 16 से भाग दे दीजिए, जो रिमाइंडर आए वही आपका आंसर कंटिन्यू होगा। तो आप आगे चलेंगे, अगले सवाल पे आ रहे हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है कि जब पूर्णांक कोई एक इंटीजर दे रखा है n, उसको अगर हम 6 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर बचता है वो बचता है 5। अगर हम 9n को 6 से डिवाइड करें, एक नंबर दे रखा है n, इसको अगर आप 6 से डिवाइड करते हैं तो जो आपका रिमाइंडर आता है वो आता है 5। अगर आप 9n को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो आप यहाँ से दिमाग लगाइए, n को डिवाइड करने पे 5 अगर रिमाइंडर आता है तो 9×5 = 45 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आप n को जब 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 5, तो 9 ये एक्स्ट्रा है, तो 9×45 को जब आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6×7=42 के हिसाब से जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा 3। ऐसे सवाल को भी पेन नहीं चलाते हैं, यहाँ से ध्यान देते हैं कि करना क्या है। डायरेक्ट क्या करेंगे, पेन फ्री करिएगा इसको, पेन नहीं चलाएंगे कि संख्या को कितने गुना किया गया, 9 गुना। तो जो प्रोसेस संख्या के साथ किया जाए, चाहे उसको 9 गुना किया जाए, चाहे उसका वर्ग किया जाए, चाहे उसका क्यूब किया जाए, जो चीज संख्या के साथ की जाए वो आप उसके रिमाइंडर के साथ करिएगा। तो संख्या को 9 टाइम्स किया गया तो रिमाइंडर को 9 टाइम्स कर दीजिए, 9×45, 45 को 6 से भाग दिया, 6×7=42, 3 आ गया शेषफल। इसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट करिए इस सवाल को। ये 18 नंबर हो गया। तो 19 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आसान है बट थोड़ा सा लॉजिकल है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। आपको एक नंबर दे रखा है 475AB। ये एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, जिसके दहाई और इकाई के अंक a और b हैं। यदि जो n नंबर है वो 5, 8 और 9 से पूरे विभाजित है तो 10a + b का मान चाहिए। तो हम उस नंबर को लिख लेते हैं, क्या है 475AB। ध्यान दीजिएगा वो किससे डिवाइड है, 5, 8 और 9 से। इन 3 नंबर से ये पूरा डिवाइड है। अगर 5, 8, 9 से ये पूरा डिवाइड है तो पक्की बात है कि जो b होगा, अब देखिए 8 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है तो लास्ट डिजिट 100% आपका 0 ही होगा। कोई और ऑप्शन बनता ही नहीं है कि अगर 5 और 8 दोनों से डिवाइड है तो पक्की बात है कि लास्ट डिजिट 0 होगा। बी आपको 0 मिल गया। अब आपको 9 के डिविजिबिलिटी रूल से ए का वैल्यू देख लेना, 7, 5, 12, 4, 16, तो ए का वैल्यू कितना आ गया 2। अब आप इसका आंसर देख लीजिए, 10 दूना 20 और बी का वैल्यू है 0, तो आंसर आ गया आपका 20। कितना सरल सवाल है, ध्यान दीजिएगा। एसएससी इतने सरल क्वेश्चन पूछता है आपसे। अगले सवाल पे चल रहे हैं, देखिएगा। देखिएगा अगला सवाल क्या है आपका, क्या कह रहा है। अगला सवाल आपका कह रहा है कि 6 अंकों वाली संख्या, ये देखिए ये भी लास्ट टाइम पे हम क्वेश्चन कर चुके हैं। आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं कि 125 वाली संख्या होगी, 375 वाली संख्या होगी, भाई 125 का 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 7 टाइम्स, 9 टाइम्स। 9 टाइम्स देखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 टाइम्स देखेंगे तो ये आपका 625 हो गया, 7 टाइम्स देखेंगे तो ये आपका 875 हो गया। तो ये आपकी 4 संख्याएं बनती हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ये मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था, देख लीजिएगा अगर वहाँ से देखना है तो, समझाया भी था वहाँ पे कि क्यों ऐसा होता है। ये देखिए अभी इस सवाल को हमने बताया था कि आप इसको पेन फ्री कर सकते हैं, बिना पेन चलाए कर सकते हैं। देखिए ऐसे ही बिना पेन चलाए आंसर बताइए क्या होगा इसका आंसर। कह रहा है m को 7 से भाग देने पर शेषफल 6 बचता है। अगर m के वर्ग को, मैंने क्या कहा कि जो चीज़ संख्या के साथ की जाए, m जो संख्या है उसका वर्ग कर रहे हैं तो जो शेषफल है उसका वर्ग कर दीजिए, तो 6 का वर्ग कितना हो गया 36। और अगर 36 को आप 7 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बच गया 1। यही आपका आंसर हो गया। तो बहुत आसान सवाल है, इसमें आपको बेवजह पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। अगले सवाल पे चल रहे हैं, देखिएगा अगला सवाल क्या कह रहा है। 22 नंबर देखिएगा, ये बढ़िया सवाल है।
थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। कह रहा है कि 500 और 900 को सम्मिलित करते हुए, सम्मिलित करने का मतलब है कि इन पे भी ध्यान देना है। 500 और 900 इन दोनों को सम्मिलित करते हुए आपको वो संख्याएं देखनी है जो 12 से, 15 से, 20 से और 30 से पूरी पूरी विभाजित हो। जब आप 12, 15, 20, 30 को देखने जाएंगे तो आप इनका एलसीएम देख लीजिए। जो इनके एलसीएम से पूरी पूरी कटेगी वो इनसे भी कटेगी, तो इनका जो एलसीएम हो जाएगा 12, 15, 20, 30 का, वो हो जाएगा 60। अब आप अगर 500 तक 60 से विभाजित संख्याएं देखेंगे तो ऐसे आएंगे आपके 8 संख्याएं। आप 500 को 60 से भाग देके देखिए कितनी बार जाएगा, तो 8 बार, तो 8 संख्याएं आ जाएंगी 500 तक। जब आप 900 को आप 60 से भाग देंगे तो 900 तक आएंगी आपकी 15 संख्याएं, क्योंकि ये इससे पूरा पूरा कट रहा है तो ये भी इन्वॉल्व होगा इसमें। तो 8 संख्याएं थी 500 तक और 900 तक है 15 संख्याएं। तो अगर आप इसको सम्मिलित करते हुए देखेंगे तो 7 संख्याएं हैं, और अगर इसको छोड़ते हुए देखेंगे तो 6 संख्याएं हैं। तो इस वजह से इसको सम्मिलित करते हुए देखना है, तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर 500 और 900 के बीच कहता तो आप 900 को नहीं लेते, तो आपकी ऐसी संख्याएं आती सिर्फ 6। अगर आपको 900 को काउंट करना है, 900 को काउंट करना है, तो ऐसी संख्याएं कितनी हो जाएंगी, 7। ध्यान रखिएगा इस बात को। छोटी सी बात होती है, कई बार इस चक्कर में ही सवाल गलत हो जाता है। ये आपका 22 नंबर क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। बहुत अच्छा सवाल है 23 नंबर भी। आपका क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72 और 96 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल छोड़ता है। ये भी देखिए, नंबर सिस्टम में कई सारे क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ के बनाता है, तो ये एलसीएम का ही क्वेश्चन है। प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचता है। तो ध्यान दीजिएगा कि 72 और 96 की बात कर रहा है, तो इसमें जब आप 2 का मैक्सिमम पावर देखने जाएंगे तो आपको पता है कि ये 32 से पूरा पूरा कट रहा है, 96 है क्योंकि 64 से कटेगा नहीं। अगर 3 का मैक्सिमम पावर देखेंगे तो 9 है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो 9 दूनी 18, हाथ से लगा 1, 9 तें 27, 1 28, ये इसका एलसीएम आ गया। और प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचेगा, तो +5 कर दीजिए। +5 कर देंगे आप तो आप देख सकते हैं 8, 5, 13, तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, 293। तो ये जो आपका आंसर हो गया 293 हो गया। आप आसानी से कर सकते हैं इसको, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा दिमाग